जय हिंद। वन टॉपिक सीरीज में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन की। वो क्वेश्चन क्या है, मैं पहले भी जब पढ़ाता था तब भी मैं ये चीज समझाता था, और सीजीएल 2022 के प्री में क्या हुआ कि साइन 15, कॉस 15, साइन 15, 75 इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए। इसीलिए मैं बोलता हूं ये वैल्यूज आप याद रखो, हो सकता है आगे जो आपका एग्जाम होना है उसमें आपको ये क्वेश्चन दिखे, तो आप वहां पे परेशान नहीं होंगे। आपको अगर ये चीज पता होगी आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। क्या चीज मैं समझा रहा हूं आपको, बस एक ट्रायंगल ध्यान रखना है। वो ट्रायंगल क्या है, ये अगर 90 है, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री रिवॉल्व ही करती है 90 डिग्री वाले ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे। मैं कह रहा हूं अगर ये हमारा क्या है 75 डिग्री, तो ये कितना होगा 15 डिग्री। बहुत आसानी सी बात है कि 15 डिग्री की अगर आपको वैल्यू पता है तो आप 75 की डिग्री आसानी 75 डिग्री की वैल्यू आसानी से बता लोगे। आपको एक वैल्यू याद रखनी कि अगर ये √3 - 1 है और ये √3 + 1 है, भाई इनको सॉल्व कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, अंडर रूट ले लो दोनों को जोड़ के, तो ये 2√2 आ जाएगा। मतलब ये तीनों वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। कैसे ध्यान रखनी है मैं अभी आपको समझा रहा हूं। मैं आज आपको याद करवा दूंगा यहीं के यहीं इसी वीडियो में, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ऐसे ये क्वेश्चन आता तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि साइन 15 की वैल्यू तो आपको पता नहीं पता है, तो मैं आपको याद करने का एक तरीका बता रहा हूं, जिससे साइन 15, कॉस 15, 75, टेन 75, कॉट 75 सारी वैल्यूज आपको एक बार में याद हो जाएंगी। कैसे देखो, अभी मैं कह रहा हूं अगर मैं साइन 15 डिग्री की बात करूं तो साइन 15 डिग्री कितना होगा यहां से √3 - 1 अपॉन 2√2, √3 - 1 अपॉन 2√2। अच्छा, साइन 75 ही क्या होता है कॉस 75, ये भी हमें पता है। ठीक है, अगर मैं साइन 75 की बात करूं तो √3 + 1/2√2, और साइन 75 क्या होता है कॉस 15 डिग्री बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो चार वैल्यूज तो हम यहां से डायरेक्ट याद कर सकते हैं। कैसे, साइन 75 बड़ा होता है ना, 75 15 से बड़ा है, तो 75 के सामने देखो यहां √3 + 1 रहेगा, नीचे 2√2 रहेगा। आपको ट्रायंगल ध्यान रहेगा नहीं रहेगा तब भी आप सोचो, 75 है तो √3 + 1 अपॉन 2√2, 15 है तो √3 - 1 अपॉन 2√2। पर कॉस के केस में अलग है, अगर बड़ा है तो यहां माइनस और छोटा है तो प्लस। ये चार वैल्यू आपको याद हो गई। अब इतने से ही हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कॉस 45 हमें पता है ये होता है 1/√2। साइन 15 अभी मैंने आपको समझाया छोटा है, तो यहां √3 - 1 अपॉन 2√2। तो √3 - 1, अब ऑप्शन देख लेते हैं अपना। ऑप्शन अगर मैं देखूं तो यहां से 2 2 जा 4, √3 - 1 अपॉन 4 बी ऑप्शन हमारा था, और बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या है, सही है। ठीक है, बात करें अगर tan या cot की, अब लगे हाथ वो भी आप याद कर लो। तो tan 75 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो 75 डिग्री की बात करूं तो वो हो जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1। इसी को जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये हो जाएगा 2 + √3। ये क्या हो जाएगा 2 + √3। नहीं होगा आप करा के देख लेना। tan 75 ही cot 15 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, cot 75 की बात करूं या tan 15 डिग्री की बात करूं तो आपको यहां ध्यान रखना है कि फिर √3 - 1 अपॉन √3 + 1 हो जाएगा। तो जब 75 बड़ी वैल्यू है तो यहां प्लस, छोटी वैल्यू है अगर तो माइनस। tan और साइन का ध्यान रखना है, अपोजिट हो जाएगा कॉस और यहां पे क्या है कॉट। सेक कॉसेक आप तुरंत बता ही लोगे, ठीक है, उसमें कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं। इसी को कॉन्जुगेट से जब हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है 2 - √3। ठीक है, ये देख लेना आप अपने हिसाब से। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि कॉस स्क्वायर 15 डिग्री क्या होगा। अब अगर आपको समझ आ गया तो मैं क्या कह रहा था, कॉस के केस में अलग होगा, तो यहां पे अगर छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा √3 + 1 अपॉन 2√2। ठीक है, और इसका स्क्वायर √3 + 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये 4 + 2√3 और नीचे क्या हो जाएगा 8। 2√2 का स्क्वायर 8 होता है। दो कॉमन है, दो से मैं डिवाइड कर दूं तो दो से अगर मैं कैंसिल करूं तो ये हो जाएगा 2 + √3 अपॉन 4।
और 2 प्लस √3/4 मतलब बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता, सही। तो ये हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, अगर हमें पता होगा, नहीं पता होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती। बात करें थर्ड नंबर क्वेश्चन की। अब ये चीज समझो आप, यहां पे हमें पता 75 √3 + 1/2 √2 sin 15 डिग्री √3 - 1/2 क्योंकि मुझे ये चीज पता है। तो यहां से देखो 1 1 कट जाएगा, ऊपर 2 √3 अपॉन क्या है 2 √2, तो 2 से 2 कट गया, ये √3 है, तो आ गया √3/2। ठीक है, ये 60 डिग्री वाला नहीं, ये √3/2, ये रूट के अंदर दोनों है, रूट के अंदर दोनों 3/2 है, सी, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता। मैं आपको बोल रहा हूं ऐसा क्वेश्चन आपको दिख सकता है। अभी मैंने जैसे देखा ना, सीजीएल 22 में बहुत सारा चेंज आया, पैटर्न बदलने की वजह से क्या है कि अभी मैथ में थोड़ी कॉन्सेप्चुअल चीजें आएंगी, बहुत कठिन नहीं आएंगी, थोड़ा सा घुमाया जाएगा। मैंने आपको जैसे अभी रेस के क्वेश्चन है और बोट एंड स्ट्रीम के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए प्री में, वो सारे मैं आपको करवा दूंगा। कोई भी ऐसी चीज हुई है जो अनयूजुअल है या फिर 2023 में आने के चांस है, वो सारे वन टॉपिक सीरीज में मैं आपको करवा दूंगा। बस आपको ये सारी वीडियोस देखनी है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन थे, मैंने आपको सॉल्व करा दिए। जैसे इसी के बेस पे मैं कहूं आपसे, अब पूछूं कि tan 15 डिग्री tan 75 बताओ, तो पहली बात तो यही इक्वल होगी cot 15 और cot 75 के, वो क्या होगा। तो आपको अभी ये समझाया कि ये होता है 2 - √3, ये होता है 2 + √3, तो 4 हो जाता। इसका आंसर कितना हो जाता, 4। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप ध्यान रखोगे इस चीज का। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया होगा। कमेंट करके जरूर बताओ अगर आपको अच्छा लगा है या आपको और कुछ चाहिए, तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, ध्यान रखिए, खूब पढ़िए।